रुक करते छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। दूसरे चरण में यहां पर चुनाव होना है, उसके लिए वहां पर एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। सुनते हैं। और प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान धर्मलाल कौशिक जी यहीं पर आइए कमल लेकर के। बिलासपुर से भाई अमर अग्रवाल, मुंगेली से श्रीमान पुन्नूलाल जी, लोरवी से श्रीमान तोखान साहू जी, मस्तूरे से डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी, कोटा से श्रीमान काशी साहू जी, बेलतारा से श्रीमान रजनीश सिंह, तखतपुर से बहन हर्षिदा पांडे जी, मारवाई से श्रीमती अर्चना जी, आप सब भारत माता की जय बोल करके हमारे इन सभी साथियों को आशीर्वाद दीजिए। भारत माता की, भारत माता की। विराजिए। फिर एक बार बिलासपुर की धरती पर आने का अवसर मिला है। कई वर्षों तक आपके बीच संगठन का कार्य करने का मुझे सौभाग्य मिला और जब संगठन का कार्य करता था तो अनेक बार बिलासपुर आकर के यहां के लोगों से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल बैठ करके बहुत कुछ सीखने को मिलता था। बहुत कुछ जानने को मिलता था और मैंने देखा था कि छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं का एक विशेष गुण जो मुझे हमेशा हमेशा याद रहता है। वहां तब समय हमारी पार्टी छोटी थी, मध्य प्रदेश का हिस्सा थी, अभी छत्तीसगढ़ बनना बाकी था। एक प्रकार से पार्टी भी छोटी, अभाव की अवस्था, लेकिन मैं हमेशा देखता था अभाव कितना ही क्यों न हो, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं के स्वभाव में इसकी रत्ती भर असर नहीं नजर आती थी। उनके उत्साह, उमंग, संकल्प में कभी भी निराशा का स्वर नहीं सुनाई देता था। और इसलिए आज छत्तीसगढ़ में बार बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करने का हमें लगातार सौभाग्य मिलता है। उसका एक कारण यहां के जनता जनार्दन और सरकार के बीच में संगठन के कार्यकर्ताओं की मजबूत कड़ी है, जो सरकार के काम कार्यक्रमों को जन जन तक ले जाते हैं और जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचा करके
उसके समाधान के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। भाइयों बहनों, ये हमारा छत्तीसगढ़ आन के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। भाइयों बहनों, ये हमारा छत्तीसगढ़, ये हमारा बिलासपुर, हमारा कोरबा, ये सारा इलाका एक प्रकार से छत्तीसगढ़ तो हमारे हिंदुस्तान का धान का कटोरा है। और यहां दाखिल होते ही दुबराज चावल, उसकी याद आना ये बहुत स्वाभाविक है। ये काले सोने पर बैठी हुई छत्तीसगढ़ की सपनों की इमारत, मैं कल्पना कर सकता हूं कि यहां के ऊर्जावान नौजवान किस प्रकार से इस काले सोने के द्वारा न सिर्फ छत्तीसगढ़ को, पूरे हिंदुस्तान को ऊर्जा भी दे रहे हैं, रोशनी भी दे रहे हैं। ये कमाल इस धरती ने करके दिखाया है। ये हमारा छत्तीसगढ़, ये संत परंपरा की भूमि है। ये सत्य से साक्षात करने वाले श्रद्धेय गुरु घासीदास जी की भूमि है। ये धरती सतनाम परंपरा की जन्मस्थली है। संत कबीर का संदेश, मैं तो काशी से एमपी हूं। पिछले दिनों उनके समाधि स्थल पर गया तो यहां छत्तीसगढ़ से भी संत कबीर की परंपरा के सारे लोग वहां पहुंच गए। गुजरात में भी नर्मदा के तट पर कबीरवड़ है। जब मैं मुख्यमंत्री था, देश भर के संत कबीर परंपरा के लोगों का एक राष्ट्रीय बड़ा अधिवेशन किया था। समाज के छोटे से तबके को भी अध्यात्म के साथ साथ आजीविका का जीवन संदेश देने की ताकत उस परंपरा ने पैदा की है, और उसका सौभाग्य भी मुझे मिला था। आज प्रथम चरण का मतदान छत्तीसगढ़ में हो रहा है। जब तिथियां घोषित हुई तो कई लोगों का मत था कि दिवाली का त्योहार होंगे, 4-5 दिन दिवाली के त्योहार में जाएंगे और दूसरे ही दिन मतदान होगा। चुनाव में गर्मी आएगी कि नहीं आएगी। कई पंडित एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके बहस कर रहे थे, लेकिन उनको बस्तर की जनता का मिजाज पता नहीं था। जब मैं आया तो लोग मुझे बताते हैं कि बहुत भारी मतदान की तरफ लोगों का झुकाव है। लोकतंत्र में मतदान करना है हर किसी का कर्तव्य है। मत किसको दे किसको न दे ये अपनी मर्जी है, लेकिन मतदान करना ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है। और मुझे विश्वास है बम, बंदूक और पिस्तौल का दम दिखाने वालों को लोकतंत्र की ताकत आज जवाब देकर के रहेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। मतदान करके रहेंगे लोग, अधिकतम मतदान करके रहेंगे, और यही लोकतंत्र का सामर्थ्य होता है। एक हफ्ते के बाद 20 तारीख को हमारे बाकी क्षेत्रों का मतदान है।
इस बार छत्तीसगढ़ ने भारी मतदान करके एक नया विक्रम, नया रिकॉर्ड प्रस्थापित करना चाहिए। हर परिवार में संदेश जाना चाहिए कि पहले मतदान फिर जलपान। और इस बार पुरुषों और महिलाओं के बीच में स्पर्धा होनी चाहिए कि गांव में ज्यादा पुरुष मत डालते हैं कि ज्यादा महिलाएं मत डालती हैं। और इस बार महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ देना चाहिए, इतना भारी मतदान करना चाहिए। मतदान का लोकतंत्र के उत्सव में बड़ी अहमियत है और मैं इलेक्शन कमीशन को भी बधाई देता हूं कि इन दिनों इलेक्शन कमीशन भी अधिक मतदान के लिए अपनी तरफ से प्रयास करता है, प्रचार करता है, योजना बनाता है, लोगों को जागरूक करता है। इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरे चरण में यहां पर वोट डाले जाएंगे। वक्त फिलहाल